आचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति विभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मंत्र तीसरा नंबर 3 अध्याय 2 लखंड 2। यस्य मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानताम् विज्ञातम् अविजानताम्। श्रुति भगवती बड़ी कृपा करके इससे पहले मंत्र तक वो गुरु शिष्य जो उनका संवाद था और गुरु ने जिस तरीके से समझाया था शिष्य ने भी वैसे ही समझा। अर्थात जैसे गुरुदेव ने समझाया था शिष्य ने पूरे तरीके वैसा ही समझा, मतलब बहुत अच्छी तरह से समझा। और चूंकि बहुत अच्छी तरह से समझा तो क्योंकि गुरु ने कहा था कि जो विदित है उससे भी पृथक है और जो अविदित है उससे भी पृथक है। मतलब कि जो विदित है मतलब जो हमारे सामने ज्ञान के विषय है और सारा जगत सारा प्रपंच जो है हमारी ज्ञानेंद्रियों को पकड़ में आ रहा है सब। और ये 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके अलावा विषय नहीं है। तो ये सारा विदित है। ये जो कुछ भी सामने विदित है ये सब विषय है। ये सारा प्रपंच विषय है ये सारा। और अविदित जो अव्यक्त रूप से है अज्ञात रूप से है या ये कह लें कि इनका जो अभाव है या दूसरे शब्दों में जो इनका कारण है अव्यक्त रूप से माया रूप से, तो क्या है अविदित। तो ये जो गुरु ने जिस तरीके से समझाया था
शिष्य ने भी अच्छी तरीके से वैसे ही समझा। अब श्रुति भगवती, ये वेदांत, ये उपनिषद, ये केन उपनिषद, भाई आगे तो बढ़ना है ना, क्योंकि अभी उपनिषद तो लगता है कि अभी ये पूरा नहीं हुआ डायलॉग, अभी विद्या पूरी नहीं। तो अब ये जो तीसरा मंत्र है, तीसरे मंत्र में सार रूप से जो अभी तक हुआ है उसको सार रूप से तीसरे मंत्र में श्रुति भगवती पुनः अपने तरीके से इसको कह रही है। किस तरीके से, ये भी बड़े चलो जिस तरीके से गुरु शिष्य संवाद हुआ, जो शैली उनकी थी वही शैली आगे बढ़ी, श्रुति भगवती वही शैली से आगे। और ये बड़ा, देखिए इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये बड़ा पैराडॉक्स, बड़ा विरोधाभास लगता है, सब बड़ा विरोधाभास। विरोधाभास नहीं है, हमारे समझने में विरोधाभास है। अगर हमें विरोधाभास लग रहा है तो इसका मतलब हमने समझा ही नहीं। तो ये विरोधाभासी वक्तव्यों के द्वारा श्रुति भगवती ब्रह्म का ही निरूपण कर रही है, और यही तो एक अद्भुत शैली है। ये ब्रह्म विद्या की यही एक अद्भुत शैली है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जिसमें व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, बिना ब्रह्म को जाने ब्रह्म को जानता है। आप समझिए जरा, बिना ब्रह्म को जाने ब्रह्म को जानता है मतलब क्या? आपको सुनने में पैराडॉक्स लग रहा हो। बिना ब्रह्म को जाने मतलब ब्रह्म को विषय के रूप में ना जाने, यह है ब्रह्म को बिना जाने, मतलब ब्रह्म को विषय के रूप में बिना जाने, बिना ब्रह्म को बिना किसी विषय के रूप में जाने और ब्रह्म को जानता है। क्यों? क्योंकि अपना आपा ही है, सब्जेक्ट अपना आपा ही। तो बिना ब्रह्म को जाने ब्रह्म को जानता है। इसलिए बड़ी अद्भुत ज्ञान है ये दूसरे ज्ञानों से, इसलिए तो भिन्न है सारा। इसलिए जगत के प्रपंच ज्ञान से ये ब्रह्म ज्ञान पूरी तरीके से भिन्न है। ये आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान पूरी तरीके से भिन्न है, बिल्कुल अलग है। मनस्वी हो, तपस्वी हो और प्रगति हो, भोलेनाथ तेरा भला करा। उसी तरीके से ब्रह्म को जानना चाहते हैं, हम ब्रह्म का अनुभव होना चाहते हैं। अरे वो नित्य हमेशा, वो हमेशा अनुभूत तत्व है। छोटा है नहीं, वो साक्षात्कार स्वरूप ही है भाई, वो अनुभव स्वरूप ही है। तो आप देखिए, चलो फटाफट चलो। मैं ब्रह्म को जानता हूँ, कौन है? बिना ब्रह्म को मैं देख रहा हूँ। क्योंकि यदि मैं ये कहूँ मैं ब्रह्म को जानता हूँ, तो ब्रह्म क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, विषय के रूप में। इसलिए मुझे ब्रह्म को जानना है। कैसे जानना है? बिना ब्रह्म को ऑब्जेक्ट या विषय बनाए। वैष्णवी, मतलब अपने ज्ञान का बिना विषय बनाए ब्रह्म को जानना है। मतलब मेरे ज्ञान के विषय में नहीं आता ब्रह्म। इसलिए बड़ा अद्भुत है ये। तो बिना ज्ञान का विषय ब्रह्म को बनाए ब्रह्म को जानना है। बाकी जगत के जितना ज्ञान है वो सारे का सारा हमारे ज्ञान का विषय है।
हमारे ज्ञान का विषय। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी, ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी है। अर्थात जितने भी होने वाले ज्ञान हैं विषय के, प्रपंच के, ये प्रपंच का, ये विषय का होने वाला जितना भी ज्ञान है, उन ज्ञानों का अधिष्ठान रूप से ब्रह्म सब में है। अर्थात बिना ब्रह्म के हमें विषय ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए विषय ज्ञान का अधिष्ठान होने से, क्योंकि वो मन का भी मन है, तो इस अधिष्ठान होने से वो सारे ज्ञान से विलक्षण है सीताराम जी। और उसका कभी भी विषय के रूप में कभी ज्ञान नहीं होगा। मतलब अपने से पृथक कभी भी जब भी ब्रह्म का ज्ञान होगा अपने मय के ही रूप में होगा। अपने मय से ब्रह्म भिन्न है ही नहीं, अपने मय से अलग है ही नहीं ब्रह्म। कल छुटाई 4 बजे 5 बजे खा के कर लो। तो आपका यस्य अमतम, किसी के लिए भी, यस्य मतलब किसी के लिए, अमतम ब्रह्म जो है जिसके लिए, यस्य जिसके लिए ब्रह्म अज्ञात है। अमतम मतलब अज्ञात है, मतलब हाँ कह दूंगा, अननोन है रिज्यूम तो या भेज। नहीं है, खा लो जो खा लो। के लिए ब्रह्म ज्ञात नहीं है, तस्य मतम उसमें डाल दी जीपेट ऑल इंडिया, उसके लिए ब्रह्म ज्ञात है। मतलब अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं मैं तो ब्रह्म को जानता ही नहीं हूँ, तस्य मतम वो जानता है, इतना विरोधाभास है। तस्य मतम मतलब ब्रह्म जो है ज्ञात है उसके लिए, तस्य मतम। मतलब अगर कोई अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी है, मान लीजिए ब्रह्म ज्ञानी है या कोई भी ज्ञानी है, तो यस्य अमतम मतलब ब्रह्म एक विषय के रूप में ज्ञात नहीं है। अमतम मतलब विषय के रूप में ज्ञात, विषय के रूप में अज्ञात है। अर्थात वो समझता है कि ब्रह्म को एक विषय के रूप में नहीं देख सकते, इसलिए अज्ञात। मतलब जिसके लिए ब्रह्म एक विषय के रूप में ज्ञात नहीं है, एक विषय के रूप में, उसके लिए यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य, मतम यस्य। तो जिसके लिए ब्रह्म एक विषय के रूप में ज्ञात नहीं है, उसके लिए तस्य मतम, यस्य अमतम जिसके लिए ब्रह्म एक विषय के रूप में ज्ञात नहीं है, तस्य मतम निश्चित रूप से उसको ज्ञात है ब्रह्म। किस रूप में? अपना आपा रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तस्य मतम उसको ज्ञात है ब्रह्म। किस रूप में ज्ञात है? अपना आपा, अहम ब्रह्मास्मि, इस रूप में उसको ज्ञात है। और इसलिए अगर कोई ये कहता है मैं ब्रह्म को जानता हूं या ब्रह्म को नहीं जानता हूं, दोनों ही, क्योंकि ज्ञात अज्ञात दोनों का अधिष्ठान है, दोनों से परे, क्योंकि तीसरा है सब्जेक्ट, यही है। इसलिए जो तत् अविदितात् अतो विदितात् अतो अविदितात्, ये जो परिभाषा थी इसी को यहाँ पकड़ के चल रहे हैं। छोटी भगवती उसी को ही ले चल रही।
जिसको ब्रह्म अज्ञात है, यस्य अमतम, एक विषय के रूप में, तस्य मतम, उसको ज्ञात है किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, अपना आपा के रूप में, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं भाई। और जब मैं ही ब्रह्म, नित्य साक्षात्कार है भाई। अब इसका क्या साक्षात्कार करो, यही साक्षात्कार है। और अगर ये कोई कहता है कि मैंने वो अनुभव किया, मैंने ये किया, वो किया, अरे भाई एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा ब्रह्म, माने विषय हो जाएगा ब्रह्म वहां पे। अगर कोई कहता है मैंने सबने पृथक कभी एक्सपीरियंस का, वो 3 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठे थे और क्या बताएं मैंने तो सुना हुआ, हमारे पास आते हैं कई वेदांत वेदांत कुछ नहीं है, कोई विद्या नहीं, कोई कुछ नहीं, बस क्या बताएं 3 बजे का समय था, बैठे हुए थे, रोज ध्यान करते हैं, बस क्या बताएं। एक दिन 3 बजे गुरु जी हमारे सामने, हमने सामने चित्र रख करके हम पूजा करते हैं भगवान की, उनकी भी साथ में, क्या बताएं, बस 3 बज रहे और एकदम प्रकाश से झगमगा गया पूरा मेरा कमरा, भेजियो मम्मी को। और देखिए क्या इतने में बस गुरु जी से ज्योति निकल करके प्रवेश, क्या बताएं, लाइटेड में अलग अलग तरीके, ये सारे ये पढ़े के लाइट, फिर मैं पढ़ा शब्द निकला लाइटेड कर रहा हूँ, ये श्रवण करें कुछ नहीं पढ़ने पड़ेगा अपने आप। ये भी बड़ा स्पेशल है। अगर कोई ये कहता है, क्या कहता है, मतम यस्य, कि मैं उसको जानता हूं, यदि कोई ये कहता है कि मैं उसको जानता हूं, मतलब अपने से पृथक अगर मैं उसको जानता हूं, वो मैंने अनुभव किया, वो मैंने ये किया, मैंने वो, लोग अपने अपने कल्पनाएं हैं, अपनी हर कल्पना प्रमाण नहीं है ब्रह्म को जानने का, क्योंकि जिसके आधार पे आप कल्पना कर रहे हैं, मन के आधार पे आप कल्पना कर रहे हैं, और वो मन का ही मन है, वो मन का भी मन है तो वो कैसे आप कल्पनाओं में आएगा। ब्रह्म मतम यस्य, कि ब्रह्म को एक वस्तु के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, स्थान विशेष के रूप में, किसी अनुभव के रूप में, किसी प्रकाश के रूप में, वो भी लगाया क्या, किसी भी रूप में, रहस्यमय वस्तु के रूप में, सही वेदांति हो जाएगा। अब हमने श्रवण तो कर लिया, हमने समझ भी लिया, करेंगे, अब हम ब्रह्म अनुभव करेंगे। ये मिस्टेक कर, अब हम ब्रह्म को
अनुभव करेंगे। ये तो अभी तक ब्रह्म अनुभव नहीं हुआ। नहीं, अब अनुभव, अब साधना करेंगे, अब साधना करेंगे, अब अनुभव करेंगे। सारे वेदांत अब हम साधना करेंगे। तो ये साधना नहीं जो आप कर रहे हैं, जो आपने इतने साल किया, ये साधना नहीं कि आपने श्रवण किया, मनन किया, ये क्या साधना नहीं की क्या? यही तो साधना वेदांत की। और कौन सी साधना? अब हम अनुभव करेंगे। अब हम ना हिमालय पे जाएंगे और अनुभव करेंगे। करो अनुभव। किस रूप में अनुभव करोगे? जो भी अनुभव आप करोगे वो अपने से पृथक के रूप में करोगे। अपने से पृथक के रूप में आप अनुभव करोगे। लेकिन ठीक है, अपना सनातन धर्म ठीक है, फ्रीडम है भाई। अब अनुभव करें। मतलब क्या कि बस ये एक न एक दिन तो ब्रह्म अनुभव में आएगा जी। ठीक है, ब्रह्म अनुभव में आ गया, वो की घटना घटी, वो टाइम बाउंड की घटना, वो घटना घटी, घट गई, चली गई। वो तो ब्रह्म आपका आत्मा पाई हो गया, वो ब्रह्म आपका विषय हो गया, आत्मा पाई हो गया, भौतिकम हो गया, जड़ हो गया, वो आने जाने वाला। अगर इसीलिए उस अनुभव में ब्रह्म को जान लिया, क्योंकि ब्रह्म एक ऑब्जेक्ट है। भले मन की कल्पना में आया तो वो भी मन का एक ऑब्जेक्ट हो गया। मन की एक विशेष अवस्था, जिसको आपने ब्रह्म अनुभव कह दिया, एक मन की विशेष अवस्था, वो सारा आपका विषय हो गया। वो तो आने जाने वाले होते सब। और अगर कोई इस रूप में जानता है, यस्य मतम, यदि कोई इस रूप में जानता है, श्रुति भगवती कह रही ना वेद सा, वो जानता नहीं है, वो नहीं जानता है। क्योंकि कई इस तरीके की किताबें लिख रही हैं सर, और लोग ले जाकर पढ़ते हैं, रोज कहते हैं वो उनको अनुभव हुआ था, उनको अनुभव हुआ था। हम भी अनुभव करेंगे। अगले मंत्र में सब कटेगा, इसी में कट रहा है, अगले में बिल्कुल स्पष्टता से काटेगा। अरे भाई, मान लीजिए समाधि में चले गए, निर्विषय मन हो गया, मन आपका आप निर्विषय मन के भी साक्षी हैं, सब विषय के भी साक्षी हैं, दोनों के साक्षी। और चूंकि ब्रह्म आपका अपना आप ही है, अधिष्ठान रूप से आप कैसे एकदम, आप अधिष्ठान रूप से ब्रह्म हैं ही जब आप हैं। एक माला देना, माला ये कोई आने जाने वाला नहीं, केले चलो छोड़ो, चैतन्य स्वरूप है, नित्य है, छोड़ो आप, हर अवस्था का साक्षी है, तो टोपी नहीं, दृष्टा है, अंतर्दृष्ट है, फूल भी अच्छे नहीं थे उसके, अनुभव स्वरूप है। अनु कहते हैं पश्चात, और भव कहते हैं होना बना, सत्ता, वो सत्ता है आप, माला वो मंगवा सत्ता। तो जो सबके पश्चात जो रह जाए तब, जिसका कभी बाध नहीं होता, वो अनुभव, और वही आप, राम राम, वही क्या। और लोग पता नहीं क्या क्या कल्पना, क्या क्या भगवान जाने क्या क्या करके बैठ जाते हैं, और फिर एक मत चल जाता है, पथ चल जाता है। वो ब्रह्म साक्षात्कारी महात्मा है। उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया था, ब्रह्म साक्षात्कार किया।
अगर तो ये कहता है ब्रह्म साक्षात्कार किया लेकिन किस रूप में किया, ये भी पूछो। अगर वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि इदम सर्वम आत्मयम, अगर वो इस रूप में वो कहता है तो ठीक है। और अगर कहता है वो तो अनुभव का विषय है, वो तो आप जैसे मैंने अनुभव किया ऐसे आप भी अनुभव करो बैठ कर, वो बताया थोड़ी जा सकता, वो तो अनुभव का विषय है। जैसे मैंने अनुभव किया ऐसे आप भी अनुभव करो। कैसे अनुभव करो? बैठो मेडिटेशन, अनुभव होगा। ये चल रहा है, ये पथ चल रहा है इस तरह। और लोगों को बड़ा इजी लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें ये जो पूरा ये जो तमाम ये जो विद्या के सीखने के पीछे इतना पुरुषार्थ करो, इतना श्रवण करो, फिर अरे राम की विकृति करो, ये इतना ये उनके बस का नहीं है। तो समझते इजी अप्रोच है, बढ़िया बैठो मेडिटेशन। और क्या फालतू बात। देखिए मेडिटेशन के फायदे हैं, मेडिटेशन के लाभ हैं, लेकिन मेडिटेशन को ब्रह्मानुभव के लिए नहीं है। इसको फर्क समझिए आप। हम लोग वेदांती सब मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन को बड़ा सहायक साधन माना गया। आपकी बुद्धि को शार्प करेगी, आपकी मन की जो चंचलता है, चंचलता को मिटा करके नैचुरली बनाएगी आपका मेडिटेशन, आपकी सारी उपासना। और ये मेडिटेशन तो मानसिक क्रिया है, मानसिक कर्म है। ये तो कैसे दिए बाबा केले? और कर्म से आप ब्रह्म को जाना नहीं सकते। एक डजन कितने के हैं? 50 लगाओ, लाओ दो बोल। ब्रह्म तो नित्य अपना स्वरूप ही है, जो सही है। और नहीं जानता मैं, ये जो अज्ञान है, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, इस अज्ञान को काटना है। अज्ञान को काटेंगे क्या? बारह अब क्या 10 खुले नहीं है, इसलिए जो इस तरीके का जो ये चले हुए हैं, नहीं है नहीं, कोई कार्ड लो। और किताबें भी बिक रही हैं, और जो इसकी पकड़ में आ जाते हैं, वो जब वेदांत का वो श्रवण, क्योंकि क्या लगता है, क्योंकि वो फिर अपने उसमें बंध जाते हैं। और उनको ये कहा जाता है कि बस यही मार्ग है, गुरु ने कह दिया यही मार्ग है, दूसरे में मत जाना। अब क्योंकि गुरु ने कह दिया यही मार्ग है, दूसरे में मत जाना, वो अपने उसी कूप मंडूक में अपना घूमते रहते हैं, और वो समझते हैं बस अब यही है। इसीलिए ये जितने मत हैं, पंथ हैं, वो सारे अपने मत पंथ के कूप मंडूक उसी में कुएं पे अपना घूम रहे हैं, बाहर निकलते नहीं खुली हवा, खुली